नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा सा उस थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के कारण थोड़ा वीडियो नहीं डाल पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब आज थोड़ा सा ठीक है। हाथ में मेरे में थोड़ी इंजरी हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल पाई। अब आज हम बात करेंगे लैप बाइंडिंग, लैप एंड वेब बाइंडिंग में डिफरेंस। ठीक है, लैप एंड वेब बाइंडिंग में डिफरेंस की बात करेंगे तो सबसे पहले लैप बाइंडिंग में एक साइड हम डाल लेते हैं लैप बाइंडिंग और इधर डाल लेते हैं वेब बाइंडिंग। ये वेब बाइंडिंग, ठीक है। पहले डिफरेंस है अपने इसमें लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में। पहला डिफरेंस है इसमें है कॉइल लीड्स एक दूसरे पर चढ़ी रहती हैं। चढ़ी मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रहती हैं। जैसे ये है, इसी के ऊपर दूसरी बाइंडिंग रहेगी, ठीक है। वेब बाइंडिंग में क्या रहता है, कॉइल लीड्स एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी रहती हैं, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, मतलब कि इस टाइप से इस टाइप से एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। दूसरा डिफरेंस है यह पैरेलल बाइंडिंग कहलाती है। लैप बाइंडिंग कहलाती है पैरेलल बाइंडिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है? पैरेलल बाइंडिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है आपकी? ये सीरीज बाइंडिंग कहलाती है। वेब बाइंडिंग वाली सीरीज बाइंडिंग कहलाती है, मतलब कि ये समांतर बाइंडिंग और ये श्रेणी बाइंडिंग। थर्ड है समांतर पथों की संख्या बराबर होती है पोल की संख्या गुणित प्लेक्स की संख्या। प्लेक्स में पढ़ा चुका हूँ कि प्लेक्स क्या होता है, प्लेक्स की संख्या होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है समांतर पथों की संख्या बटे बराबर 2 गुणित प्लेक्स की संख्या, ठीक। इसमें नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस होता है, ये होता है कम्यूटेटर पिच YC बराबर प्लस माइनस 1 गुणित प्लेक्स होता है। इधर क्या होता है, कम्यूटेटर पिच क्या होती है, YC बराबर आर्मेचर पिच होती है। आर्मेचर पिच का फॉर्मूला क्या होता है, Z प्लस माइनस 2 गुणित प्लेक्स अपॉन P होता है। नेक्स्ट है इसमें पांचवा है यह बाइंडिंग किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जाती है। यह बाइंडिंग किसी भी आर्मेचर में स्थापित की जाती है। इसमें क्या है, यह बाइंडिंग कम्यूटेटर पिच, यह बाइंडिंग भी कम्यूटेटर पिच समीपूर्ण संख्या से प्राप्त होती है, ठीक है। ये होता है आपका, क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच। वो लैप बाइंडिंग और वेब बाइंडिंग में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग, अपन मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग की बात करेंगे तो मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग
मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग, ये होती है मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग क्या होती है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं पोल्स की संख्या बढ़ाने पर पोल्स की संख्या बढ़ाने पर समांतर पथों की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ाई जा सकती है। और निम्न वोल्टेज पर अधिक आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग का। सेकंड है समांतर पथों की संख्या अधिक होने पर अपेक्षाकृत पतला तार वाइंडिंग में प्रयोग किया जाता है। थर्ड वन इज अधिक समांतर पथों के कारण विद्युत धारा का मान घट जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है कम्यूटेटर सेगमेंट में डिफरेंट वाइंडिंग से स्पार्किंग की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, ये होती है आपकी मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग की मेन विशेषताएं। मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग में ये मेन विशेषताएं होती हैं। अब हम बात करेंगे कि मल्टीप्लेक्स बाइंडिंग या आर्मेचर बाइंडिंग में फॉल्ट क्या क्या आते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग में फॉल्ट क्या क्या आते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग फॉल्ट, अब जैसे कि अपन ने बाइंडिंग तो कर ही ली, बाइंडिंग के साथ में फॉल्ट भी आएंगे। फॉल्ट मतलब कि बोले तो मतलब बाइंडिंग करने के साथ में शॉर्ट सर्किट हो रही है या आर्मेचर हीट कर रहा है या क्या बोलते हैं स्टेटर हीट कर रहा है, उसके हिसाब से जो फॉल्ट आएगा तो फॉल्ट को हम प्रदर्शित करने के लिए या फॉल्ट को जानने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, आर्मेचर फॉल्ट। ठीक है, तो आर्मेचर फॉल्ट की बात करेंगे। आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट, आर्मेचर वाइंडिंग फॉल्ट की बात करेंगे तो आर्मेचर फॉल्ट में 4 फॉल्ट होते हैं। पहला होता है शॉर्ट सर्किट, दूसरा होता है ओपन सर्किट, थर्ड होता है आपका अर्थ फॉल्ट, चौथा होता है डिफरेंट कनेक्शन ऑफ आर्मेचर।
ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम शॉर्ट सर्किट की, कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है। काय में बात कर रहे हैं हम शॉर्ट सर्किट की? आर्मेचर वाइंडिंग में। शॉर्ट सर्किट में आर्मेचर की किसी कॉइल लीड्स में अथवा सेगमेंट में क्या हो जाता है, आपस में क्या हो जाता है, स्पर्श टच हो जाता है, आपस में टच हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट दोष पैदा होता है। शॉर्ट सर्किट दोष पैदा हो जाता है। देखिए क्या होता है कि आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे अपना रीज़न है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है से मतलब ये है कि आपस में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाने से मतलब आर्मेचर कॉइल और सेगमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, स्पर्श हो जाते हैं। स्पर्श होने से क्या होता है, क्या बोलते हैं, एक दूसरे की परत एक दूसरे पर, जैसे कि मान के चलो ये आपकी क्या रही, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग ये रही और ये सेगमेंट रहे। तो सेगमेंट की ये आर्मेचर और सेगमेंट की लीड्स आपस में क्या हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, और कनेक्ट होने से क्या हो जाता है, स्पार्क पैदा होता है, और स्पार्क पैदा होने से क्या हो जाता है आपका, स्पार्क पैदा होने से क्या हो जाएगा आपका, शॉर्ट सर्किट पैदा हो जाएगा। ठीक है। ओपन सर्किट में क्या होता है कि इसकी लीड्स काएगी, आर्मेचर कॉइल और सेगमेंट कॉइल आपस में जुड़े नहीं होते हैं। जुड़े नहीं होने से क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं, टच नहीं होते हैं, ये लीड्स आपस में टच नहीं होती हैं सेगमेंट में, तो वह क्या कहलाता है आपका, ओपन सर्किट कहलाता है। ओपन सर्किट से क्या होता है, ये यहाँ पे कार्बन ब्रश टच भी होंगे लेकिन ये यहाँ से टच नहीं होंगे तो काम नहीं करेंगे। तो इस दोष को हम क्या कहते हैं, इस दोष को हम कहते हैं ओपन सर्किट। ठीक है। अब अर्थ दोष क्या होता है, जब कॉइल लीड्स, अर्थ दोष मैंने अर्थ फॉल्ट क्या होता है, जब कॉइल लीड्स और सेगमेंट मोटर की शाफ्ट को टच करते हैं या स्पर्श करते हैं, तो ये कौन सा दोष होता है, अर्थ फॉल्ट हो जाता है। मतलब कि जो आर्मेचर बाइंडिंग रहती हैं वो कहीं से शाफ्ट को टच कर दे, तो जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, आपका अर्थ दोष पैदा हो जाता है। या सेगमेंट शाफ्ट को टच कर ले, मतलब कि कहने का मतलब है ये रही आपकी शाफ्ट, ठीक है, ये रही आपकी शाफ्ट, ये आपकी शाफ्ट है, ठीक है, या तो ये सेगमेंट इसमें टच हो जाए, ये शाफ्ट में टच हो जाए, या ये बाइंडिंग इस शाफ्ट में टच होने लगे अंदर से, क्योंकि शाफ्ट कहाँ से निकली रहती है, पूरे आर्मेचर के अंदर से, पूरे से यहाँ से निकली रहती है। ठीक है, कि तो ये यहाँ टच हो जाए या सेगमेंट इससे टच हो जाए, तो जिसके कारण क्या होता है, आपका जो फॉल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ फॉल्ट कहते हैं। अब अर्थ फॉल्ट क्यों होता है, अर्थ फॉल्ट इसलिए होता है अधिक समय तक ओवरलोड में मशीन चलाने से, मतलब अधिक देरी तक मशीन चलाओगे और उस पर लोड की अपेक्षा ज़्यादा लोड डाल दोगे तो आपके जो सेगमेंट जो बाइंडिंग्स रहेंगी वो काय को टच करने लगेंगी, शाफ्ट को टच करने लगेंगी, और शाफ्ट को टच करने से क्या हो जाएगा, अर्थ फॉल्ट आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है। या फिर क्या होता है, कम्यूटेटर राइजर। कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर आपकी शाफ्ट को टच करने लगता है। ये कम्यूटेटर सोल्डरिंग करते समय शाफ्ट में भी सोल्डरिंग हो जाती है, सोल्डरिंग टच हो जाती है, तो जिसके कारण भी, या फिर नई वार्निश का भी पूरी तरह से सूख आना। ठीक है।
तो ये आपका क्या होता है, अर्थ फॉल्ट होता है। अर्थ फॉल्ट के अपेक्षा क्या होता है, कॉइल का विपरीत संयोजन। अब वो तो आपको समझ में आएगा, वो कॉइल का विपरीत संयोजन क्या होता है कि जब क्या बोलते हैं कनेक्शन करते समय यदि उसके कनेक्शन उल्टे हो जाएं तो उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो मोटर दूसरी तरफ मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगती है। तो ये सब आपके जो परीक्षण रहते हैं वो आपका एक्चुअली में अर्थ के लिए रहता है। नहीं सॉरी, ये आपका क्या हो जाता है, कॉइल का मतलब कॉइल का रिवर्स कनेक्शन फॉल्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थ आर्मेचर टेस्टिंग पढ़ेंगे। हम आर्मेचर को कितने प्रकार से टेस्ट किया जा सकता है। देखिए, पहले हमने बाइंडिंग करी, पहले फील्ड वाइंडिंग करी, फील्ड वाइंडिंग के बाद में आर्मेचर वाइंडिंग करी। अब आर्मेचर वाइंडिंग के बाद में हम क्या करेंगे, आर्मेचर की टेस्टिंग करेंगे। तो आर्मेचर की टेस्टिंग मतलब यदि किसी मशीन में उपयोग करने से पहले हम काय में वो इस्तेमाल करते हैं, उसको पहले टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के परिणाम स्वरूप ही हम किसी मोटर में या किसी मशीन में हम आर्मेचर को फिट करते हैं। तो आर्मेचर को फिट करने से पहले कनेक्शंस होते हैं, वो टेस्ट होती है, उसको बोलते हैं हम आर्मेचर टेस्टिंग। आर्मेचर टेस्टिंग, आर्मेचर टेस्टिंग में क्या होता है, आर्मेचर टेस्टिंग के तरीके होते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर टेस्टिंग के लिए 3 तरीके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है ग्राउलर परीक्षण, ग्राउलर टेस्टिंग। ठीक है, दूसरा है सीरीज टेस्ट लैंप, सीरीज टेस्ट लैंप मेथड। ठीक है, थर्ड में आपका हो जाएगा वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप मेथड। ये आपकी 3 मेथड होती हैं, तीनों मेथड को आप इस्तेमाल करके टेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्राउलर परीक्षण। ग्राउलर परीक्षण में क्या होता है, ग्राउलर परीक्षण, इसको ग्राउलर नामक यंत्र, पहला नंबर बात तो जो ग्राउलर इसको बोलते हैं, ये ग्राउलर है। ठीक है, ग्राउलर नामक यंत्र विद्युत चुम्बकीय यंत्र होता है। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें क्या होता है, आयताकार लोहे की कोर लगी रहती हैं, ये जो लगी हुई हैं ये लोहे की कोर लगी हुई हैं। ठीक है, और ये काय पे चलता है, एसी वोल्टेज पे चलता है, एसी वोल्टेज पर कार्य करता है, एसी वोल्टेज में पे काम करता है। इसमें क्या होता है, दोनों ओर क्या लगी रहती हैं, लोहे की कोर लगी रहती हैं। ये लोहे की कोर है, ये काय की है, आयरन कोर हैं, ये 2 आयरन कोर लगी रहती हैं। अब ये दोनों आयरन कोर में क्या होता है, इसको डी लोहो भी कहते हैं। ठीक है,
इसमें 2 परीक्षण किए जाते हैं। पहले नंबर बात तो क्या है, ये ग्राउलर नामक यंत्र। ग्राउलर में क्या काम होता है, आर्मेचर को रखा जाता है। आर्मेचर को रखने के बाद में इसमें वो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो ये कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह, और काय पे काम करता है, AC वोल्टेज पे। इनको आयरन कोर बोलते हैं। आयरन कोर में अब हम 2 परीक्षण करेंगे। मतलब कि ये AC प्रदान करने पर प्राइमरी वाइंडिंग की भांति कार्य करता है। मतलब कि ये मान के चलो, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई ये वाली, और ये जो हमने जो 2 रखी है ये कौन सी हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो हमारा कौन सा होगा, ग्राउलर, और आर्मेचर का हो गया सेकेंडरी वाइंडिंग। अब आपको पता है कि क्या होता है, होता यही है कि किसी आर्मेचर को उन्हें किसी ट्रांसफार्मर में एक और विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसकी दूसरी ओर स्वतः विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। तो वही काम यहाँ पे है। अब इसके अंदर 2 टेस्ट हैं। पहला टेस्ट है ओपन सर्किट और दूसरा है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम 2 टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इतना ही है, और कोई डाउट होते हैं तो पूछिए। ये बाइंडिंग का लास्ट चल रहा है, लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में बाइंडिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग मुझे कमेंट में या ग्रुप में बता दें कि कौन सा चैप्टर चालू करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।